तो क्या अभीरा मतलबी है? क्या अभीरा स्वार्थी है? क्या अभीरा सिर्फ और सिर्फ अपने और अरमान के बारे में सोचती है? क्या अभीरा दिखावा करती है कि वो पूरे घर की खुशियों के बारे में सोचती है? क्या अभीरा अब सिर्फ और सिर्फ अरमान और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है क्योंकि अभीरा प्रेग्नेंट हो गई है? और इसके चलते हुए क्या अभीरा स्वार्थी होकर पूरे घर की खुशियों को दांव पे लगाने वाली है? और क्या मनोज और मनीषा की नई दुश्मनी के चलते हुए अभीरा के लिए नई दिक्कतें आने वाली है? और क्या इन नई दिक्कतों के चलते हुए पूरा पोद्दार परिवार अभीरा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? और श्रीमती कावेरी पोद्दार के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद फिर अभीरा के ऊपर जो इल्जाम लगेगा, क्या कावेरी पोद्दार भी अभीरा के खिलाफ हो जाएंगी? और ऐसे में ये जो स्वार्थी अभीरा है, ये अपने स्वार्थ से लड़ेगी या परिवार वालों से लड़ेगी? अपनी जिंदगी को बचाएगी, अपनी खुशियों को बचाएगी, या अपनी प्रेगनेंसी की खबर को सबको सुनाएगी? आइए जानते हैं क्या कुछ होने वाला है इस स्वार्थी अभीरा के स्वार्थ भरे जिंदगी के आने वाले स्वार्थ भरे ट्रैक को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और ताजा तरीन और बेहतरीन अपडेट को, जहां पर मैं वेणु कुमार आपको बताने वाला हूं कि भाई अभीरा के ऊपर स्वार्थ का ये जो बात है, ये जो आरोप है ना, ये मेरे नहीं है, ये मेरे बोल नहीं, मेरे शब्द नहीं है, ये सारे शब्द हैं घर वालों के। पोद्दार परिवार में रह रहा एक एक शख्स अब इस तरीके से अभीरा का दुश्मन बनते जा रहा है कि अभीरा खुद भी हैरान है, क्योंकि अभीरा की ना कोई गलती है, ना ही अभीरा ने किसी को कभी नुकसान पहुंचाया, किसी को हर्ट नहीं किया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी अभीरा के सारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। वे लोग भी अभीरा के दुश्मन बनते जा रहे हैं जिन लोगों ने अभीरा के मुश्किल घड़ी में पूरे परिवार से हटकर डटकर मुकाबला करके अभीरा का सामना किया था, यानी मनोज और मनीषा, जिन लोगों ने हमेशा अभीरा की मदद की है, हमेशा अभीरा का सपोर्ट किया है, उस वक्त भी किया है जब घर में कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था, इवन यहां तक कि अरमान भी। और ये लोग आज अभीरा के दुश्मन बने, और अभीरा के दुश्मन ही नहीं बल्कि ये लोग अभीरा के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपको सबसे ज्यादा प्यार दे सकता है, यदि आपके खिलाफ उसके मन में गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई, छोटी सी बीज भी बोने को आ गई ना, तो सोचिए वो आपका कितना बड़ा दुश्मन बन सकता है। और यही कुछ दुश्मनी की मंजर में बहते हुए, अपने क्रोध की लपलपाहट में निकलते हुए, प्रवाह में पूरी तरीके से बहने वाले हमारे मनोज और मनीषा ने एक नया रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों देखो, इनकी भी कोई गलती नहीं है, सर्कमस्टेंसेस यानी हालात कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि इनको अभीरा को अपना दुश्मन बनाना पड़ गया है। देखिए सीधी और साफ बात है कि करे कोई और भुगते कोई। देखिए कावेरी पोद्दार ने रायता फैलाया, लेकिन उसे समेट रही थी कौन? अभीरा। और ऐन मौके पर किचन में मनोज और मनीषा आ गए, तो इनको क्या लगने लगा कि ये सारा रायता तो अभीरा ने फैलाया। ना बाबा, कावेरी पोद्दार ने रायता फैलाया था और वो किचन से चुपचाप निकल गई है, और आरोप लग गया हमारी अभीरा के ऊपर। यानी बात रायता की नहीं, बात है दोस्तों केबिन की जो रिपोर्ट की बात हो रही थी, केबिन जो देना था मनोज को, वो केबिन मनोज को मिलने ही वाला था। ऐसा नहीं कि मनोज को नहीं मिलने वाला था, मनोज को मिलने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर हमारी अभीरा आती है। अभीरा आकर सबके सामने बोलती है कि मैं अब बहुत बड़ा केस जीत गई हूं। यह आपको पता है, फिर से कहानी को दोहरा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सीधी और साफ बात है कि भाई इसी गलतफहमी के चलते हुए अब अभीरा के ऊपर मनोज और मनीषा दोनों ने दुश्मनी पाल ली है। उनको लग रहा है कि अभीरा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और मनोज और मनीषा दोनों जहां पर अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दोनों जहां पर लड़ रहे हैं कि उनकी जिंदगी में हमेशा ऐसा क्यों होता है। मनोज ने अपनी सारी जिंदगी दे दी है इस घर परिवार को, पोद्दार फर्म को, लेकिन कभी भी मनोज को कुछ भी नहीं मिला। मनोज को हमेशा उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए जाते थे, उसे छोटे छोटे केस दिए जाते थे, लेकिन फिर भी सारे केसेस को, छोटे छोटे ही कैसे भी केसेस क्यों ना हो, सभी को उसने अपने दिल के साथ, ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाया, कर्ज दिया, और कहीं ना कहीं अब जो बड़ा केस अपने दम पर जीता है, उसके बाद दादी सारे यानी श्रीमती कावेरी पोद्दार ने चॉकलेट भी दिया था, जो कि इस घर के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्राइज होती है, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवार्ड है, एक बहुत बड़ी भाई अलग ही चीज़ है। और इसी के लिए इस चीज़ को लेने के बाद भी मनोज को नया केबिन मिलते मिलते यदि हाथ के सामने से गुलाब जामुन ऐसा हाथ में डाल दिया और सिर्फ आप चाशनी चाटते रह गए, तो फिर भला आपको तो अखर नहीं। और यही मनोज के साथ हुआ। यानी कुल मिला के दोस्तों, अब मनोज और मनीषा दोनों अभीरा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, भाई दुश्मन मान रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अभीरा उनको अपना दुश्मन नहीं मान रही है। भाई अभीरा दुश्मन मान भी नहीं सकती है, क्योंकि अभीरा वैसी है नहीं, शो की लीड है ना, इस
इसीलिए, कुछ और किरदार में होती तो मान भी लेती। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब रूही ने भाई जलते हुए चिंगारी में घी डालने का काम कर दिया। अब पूरी तरीके से लौ पकड़ लिया भाई, ये ना एक बहुत बड़ा भाई शोला बन चुका है। और कहीं ना कहीं इस आग में घी डालने का काम रूही ने इसलिए किया क्योंकि रूही को अबीरा से दुश्मनी निकालनी है। लेकिन रूही, तुम शायद इलॉजिकल जा रही हो, या यूं कहें कि तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। अबीरा तुम्हारी मां की हत्यारी नहीं है, अबीरा उस हत्यारी की बेटी है। या यूं कहें कि भाई अक्षरा ने हत्या की है, अक्षरा के हाथों से हादसा हुआ है। वो सच तुम्हारी मासी और तुम्हारी माँ ही जानते थे और तुम्हारे दादा परनानू लोग ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा वो सच किसी को नहीं पता। तो तुम उनकी कहीं सुनाई दुनिया भर की अफवाहों को लेकर ये सच को सच मानकर यहाँ पे आकर कुल मिलाकर अबीरा को दोषी मानना, दोषी ठहराना बंद कर दो। ये खेल तुम्हें बाद में जाके बहुत ही पछतावा देगा, और तुम्हें जब पछतावा देगा ना, चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब हो जाएगा, क्योंकि तुम पछताते रह जाओगे। पहले से ही तुमने अरमान अबीरा को अलग करने की कोशिश की थी, फिर उन दोनों को मिलाने के लिए माफी मांगते मांगते अबीरा के करीब आई थी, और फिर अभी इस गलतफहमी के चलते फिर अबीरा से दूर हो गई हो। और जब फिर सच पता चलेगा फिर अबीरा के करीब जाने की कोशिश करोगी, तो अबीरा तुम्हें घंटा रत्ती भर का भाव नहीं देगी। और कहीं ना कहीं अब अबीरा को यह बात समझ में भी आ जाएगी कि उसकी मां गलत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुछ हालात ऐसे होने वाले। पहले तो दोस्तों एक खुशखबरी आ चुकी है जिसके बारे में आप लोग शायद जान चुके होंगे कि अबीरा मां बनने वाली है। भाई अबीरा को मां बनना है, लेकिन अबीरा को सौदे के साथ मां बनना। अबीरा अरमान के बच्चे को जन्म देगी, लेकिन खुद इस दुनिया से अलविदा कह जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा है। यदि अबीरा मां बनती है तो अबीरा की जान को खतरा है, लेकिन अरमान की जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए अबीरा जान तो दे ही सकती है, क्योंकि अबीरा महान है, आप लोग को पता है। लेकिन क्या अरमान अबीरा के इस सच को जान जाएगा? यदि जान जाएगा तो क्या अबीरा को मां बनने देगा? यदि मां बनने देगा तो क्या वो अबीरा को खोने के बाद इस बच्चे को स्वीकार करके जिंदगी भर खुश रह पाएगा, वो भी अबीरा के बिना? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। यानी कुल मिला के दोस्तों अबीरा जो अपनी जिंदगी के सौदे करने जा रही है, मनोज मनीषा के अलावा जिंदगी में क्या कुछ कर रही है, उन सभी का प्रभाव पोद्दार परिवार में पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है कि अबीरा को अपनी जान देनी पड़ जाएगी, या यूं कहें कि मेकर्स एक नई लीप की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी कुछ होता है एक पीढ़ी को मार दो और नई लीप की कहानी को ला दो। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं पिछले कुछ समय से हम यही तो देख रहे हैं, 1 साल हो भी गया ऑलमोस्ट इनकी कहानी को। तो क्या वो समय भी आ चुका है कि इनकी कहानी को इतनी जल्दी बदल जाएगा? ऐसा भी कुछ हो सकता है भाई, क्योंकि आजकल राजन शाही के शोज में ना लीप्स कुछ ज्यादा ही जल्दी आते हैं। अनुपमा शो को ही देख लीजिए। अब दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की इस एपिसोड को लेकर और मेरी इस अपडेट को लेकर आपके ओपिनियन क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या, आपके मन में उठ रहे सवालों के सुझाव जो भी कुछ होगा आप दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो यदि कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे, यदि पूरी वीडियो अच्छी लगे, यदि थोड़ा भी अच्छा लगे, लास्ट में अच्छा लगे, शुरू में अच्छा लगे, बीच में अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को। और दोस्तों देखते रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे दोस्तों उसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।